एक कंसेप्ट समझिए, यदि आप किसी भी पार्टिकल को यू स्पीड से वर्टिकली आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद उसका स्पीड और वेलोसिटी दोनों का वैल्यू 0, लौटना शुरू करेगा और लौट करके फिर से जब ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा तो वापस से स्पीड, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कहा जाए तो यहाँ भी यू और यहाँ भी वेलोसिटी सेम नहीं होगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, स्पीड सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम। और जब भी इस केस में आपसे पूछा जाए चेंज इन वेलोसिटी, क्या पूछा जाए, तो वह इनिशियल जो वेलोसिटी था, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यदि निकालिएगा तो वह इनिशियल का हमेशा 2 टाइम्स आएगा। इनिशियल का 2 टाइम्स आएगा। कैसे आएगा हम निकाल करके आपको दिखाएंगे, लेकिन वर्टिकल वाला केस जब भी हो जाए, इसके और इसके बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री वाला जब भी केस हो जाए तो वेलोसिटी का चेंज 0 ना हो करके इनिशियल का, इनिशियल वेलोसिटी जो है उसका 2 टाइम्स, मतलब चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 2u आएगा। क्या आएगा, ठीक है क्या? लेकिन यदि चेंज इन वेलोसिटी ना पूछ करके चेंज इन स्पीड पूछता, चेंज इन, तो चेंज तो होता है फाइनल वैल्यू माइनस, तो फाइनल स्पीड यू, इनिशियल स्पीड यू, यू माइनस यू, तो चेंज इन स्पीड 0 होगा, चेंज इन स्पीड। लेकिन चेंज इन वेलोसिटी इनिशियल का 2 टाइम्स। एनर्जी होता है स्केलर, एनर्जी कोई किसी भी टाइप का हो, कैसा है, तो डिपार्चर और अराइवल दोनों केस में सेम एनर्जी, तो चेंज इन एनर्जी जब भी पूछे तो 0 होगा। लेकिन मोमेंटम जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम जो है वह मास इंटू वेलोसिटी, मास स्केलर और वेलोसिटी वेक्टर, स्केलर इंटू वेक्टर वेक्टर, तो चेंज इन मोमेंटम 0 नहीं होगा। यदि मास m था, वेलोसिटी u था, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, 2mu, इनिशियल मोमेंटम mu। और जब भी बोले कि वेक्टर वाला चेंज, जैसे वेलोसिटी हो गया, मोमेंटम हो गया, तो वह 0 ना होकर के इनिशियल का, इनिशियल मोमेंटम mu का 2 टाइम्स कितना, 2mu। समझ गए क्या? तो ऐसा 180 वाला केस में स्केलर का चेंज हमेशा 0 और वेक्टर का चेंज इनिशियल का 2 टाइम्स या 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल। क्लियर? अब यह आया कैसे, या आता कैसे है उसको देख लेते हैं। तो जाने वाले वेलोसिटी को वेक्टर v1 बोले तो इस u के जो मैग्नीट्यूड था, यदि आप वेक्टर फॉर्म में ले लिए तो क्या हो गया, u j कैप। और इस वाले को बोल लेते हैं वेक्टर v2, क्या बोल लेते हैं, और इस u के साथ माइनस j कैप, तो माइनस आगे ले लीजिए और माइनस u j कैप की नहीं। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, चेंज इन, किस सिंबल से डिनोट करेंगे, भी कर लेते हैं, यू भी कर सकते थे, हम भी कर ले रहे हैं। और कभी भी जब वेक्टर का चेंज चाहिए तो पहले वेक्टर फॉर्म या मैग्नीट्यूड फॉर्म, वेक्टर फॉर्म और बाद में उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, मॉड लेते हैं। कभी भी वेक्टर का यह रूल है, एक वेक्टर में से दूसरा वेक्टर को माइनस करना है तो आप दोनों के मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट माइनस है, पहले किस फॉर्म में माइनस कीजिए, वेक्टर फॉर्म में, और बाद में उसका क्या कीजिए, मैग्नीट्यूड लीजिए। तो यह ऐसा सही है या कुछ मॉडिफिकेशन, वेक्टर लगा ले, चेंज इन वेलोसिटी पहले वेक्टर फॉर्म में, और चेंज तो होता है फाइनल वैल्यू माइनस है। फाइनल को आपने बोला वेक्टर v2 और माइनस इनिशियल को वेक्टर, फाइनल को वेक्टर v2 और इनिशियल को वेक्टर v1। वेक्टर v2 के बदले पुट कीजिए माइनस यू जे कैप, और माइनस v1 के बदले यू जे कैप, माइनस ही होगा दोनों, नहीं होगा, यह आपका होगा -2u जे कैप, कितना है, डेल्टा भी, वेक्टर फॉर्म, मैग्नीट्यूड लेते ही यह बनेगा डेल्टा भी, मॉड लेते ही माइनस साइन, 2 का मॉड, u का मॉड, जे कैप का मॉड 1, यूनिट वेक्टर है, कोई भी कैप वाला का मॉड क्या होता है, 1। तो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 0 ना होकर के क्या आया, लेकिन चेंज इन स्पीड पूछता, चेंज इन, तो इसको आप स्पीड बोल सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं, स्पीड तो स्केलर है, इसके मैग्नीट्यूड को स्पीड बोलेंगे। मॉड लेते ही इसका वैल्यू कितना, यू, मॉड लेते ही इसका भी वैल्यू, तो फाइनल माइनस इनिशियल यू माइनस यू क्या हो जाता है, 0 कि नहीं। काइनेटिक एनर्जी यहाँ का हाफ m u स्क्वायर, यहाँ का भी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0।
अब यदि कहे कोई जे सर, या तो वेलोसिटी के लिए है, क्या मोमेंटम के लिए भी ऐसा ही होगा? तो बिल्कुल होगा। यदि मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं? चेंज इन मोमेंटम रहता तो डेल्टा पी वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर पी टू माइनस वेक्टर पी वन वेक्टर पी टू, मतलब फाइनल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम कैसे निकालेंगे? मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। तो यह जो फाइनल वेलोसिटी v टू है, इसमें केवल किससे मल्टीप्लाई कर ले? और इनिशियल वेलोसिटी में भी मास से, तो मास तो स्केलर है, टर्म कॉमन ही हो जाता है, तो m तो कॉमन ले लेते हैं। आज जब मॉड लेते हैं तो m का मॉड एक और क्या आ जाता है? m आ जाता है। और इसका मॉड जैसा है आता है या नहीं आता है? तो क्या आ जाता है? 2mu क्या आ जाता है कि नहीं? तो जब भी एक सीधा ऊपर और एक सीधा नीचे वाला केस हो, तो इसमें स्केलर का चेंज जीरो, जैसे स्पीड काइनेटिक एनर्जी हो गया, और वेक्टर का चेंज जैसे वेलोसिटी और मोमेंटम का चेंज जीरो नहीं। इनिशियल का कितना गुना? 2 गुना। छोटा में बढ़िया कंसेप्ट है, रट के रखते हैं, बहुत फायदा होगा। ठीक है क्या? इनिशियल ले पूरा ट्रेजेक्ट्री दिखा ले। इनिशियल वेलोसिटी यू थीटा के साथ एंगल, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा, सेंट्रल के साथ एंगल वाई डायरेक्शन में स्पीड कितना है? यू साइन थीटा। डिपार्चर जिस समय फेंके हैं, डिपार्च हो रहा है, जा रहा है, उस समय यू साइन थीटा जो है इनिशियल, वो किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव वाई की नेगेटिव वाई, जिसको अपवर्ड भी बोल सकते हैं क्या? तो यू साइन थीटा पॉजिटिव वाई चाहे अपवर्ड, और यह यू से प्रोजेक्ट किया गया था, यहाँ तक आते आते स्पीड कितना है? कितना है? यू ही होगा कि नहीं होगा इस तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन में? हाँ, इसमें नहीं, क्योंकि हाइट पर है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, ग्राउंड पे आ गया तो वह पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया, और जो इनिशियल स्पीड था बॉम्ब वगैरह का या फूड पैकेट का, तो दोनों मिलकर के फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? लेकिन इस तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन में यहाँ पर है और यहीं पे पहुँचा है, इसी लेवल पे, तो एच दोनों के लिए क्या है? जीरो है। तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं, जितना काइनेटिक यहाँ है वही काइनेटिक यहाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो यहाँ पर यू स्पीड, तो यहाँ पर भी स्पीड क्या होता है? यू। और वाई में वेलोसिटी था वो कितना था? यू साइन थीटा किधर की तरफ? और यहाँ पर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो वो टेंजेंट मन ही मन ड्रॉ करके दिख रहा है कि वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट यहाँ के लिए, अराइवल के लिए डाउनवर्ड, तो वह पिछला वाला केस हो गया कि एक सीधा अप और एक साथ सीधा डाउन। हाँ, यहाँ पर था कि जो यू था, अब वही यू अगले में क्या बन गया है? यू साइन थीटा। यह यू भी क्या हो गया है? यू साइन थीटा, या अप और यह डाउन। तो जब आप इस केस में, इस प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में वाई डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी निकालिएगा, चेंज इन कितना आएगा? टू यू साइन थीटा। चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहे हैं, वहाँ पर आया है 2u, यहाँ पर क्या आया है? 2u। तो यहाँ पर u नहीं है, y डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी 2u साइन थीटा आएगा या नहीं आएगा? यहाँ जरा बता दीजिए, x डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर डेल्टा भी क्या लिखिएगा? जल्दी से बोलिए। वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1, वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v2 कहाँ का वेलोसिटी? इनिशियल का कि फाइनल का? पहले फाइनल का v2 बोल रहे हो तो फाइनल का। अभी x के लिए पूछे हैं कि y के लिए? तो x का फाइनल डालेंगे। x का फाइनल फाइनल कितना होता है? यू कॉस थीटा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में तो आप जानते हो कि वेलोसिटी क्या रहता है? कांस्टेंट कि नहीं? और उसको वेक्टर फॉर्म में लिखते तो क्या लिखते? यू कॉस थीटा आई कैप माइनस वेक्टर v1 कितना है? यू कॉस थीटा आई कैप। आप बोलते यह नहीं बोलते हो कि एक्स डायरेक्शन में स्पीड कांस्टेंट रहता है, आप क्या बोलते हो? एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो पहले भी यू कॉस थीटा आई कैप और बाद में भी, जब माइनस करेंगे जीरो नहीं आएगा क्या? जब तो प्रोजेक्टाइल मोशन में यहाँ से कंसेप्ट निकल करके आया, इस तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन में कि एक्स डायरेक्शन में चेंज इन स्पीड भी जीरो और चेंज इन वेलोसिटी भी जीरो। चेंज इन वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितना? जीरो रहेगा, लेकिन वाई डायरेक्शन में चूंकि जाने वाला है अपवर्ड और लौटने वाला है डाउनवर्ड, तो चेंज इन स्पीड तो जीरो हो जा सकता है, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी जो है वह 2u साइन थीटा कितना? अब आपने जिस बॉडी को प्रोजेक्ट किया उसका मास सेम था, उसका मास कितना था? तो y डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम 2mu साइन थीटा, जो चेंज इन वेलोसिटी था 2u साइन थीटा, उसमें मास से क्या कर ले? मल्टीप्लाई कर ले। काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
ठीक है क्या? और एक्स डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम जीरो, चूंकि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज जीरो है तो मोमेंटम का चेंज भी। या निकालिए तो यहाँ का मोमेंटम एम यू कॉस थीटा, राइट। और यहाँ पर भी एम यू कॉस थीटा, राइट ही या आई कैप ही, तो चेंज कितना? हाँ या ना? आइए, यही क्वेश्चन तो आपका है शायद। यह अ बॉडी ऑफ मास एम इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, मतलब इस क्वेश्चन के लिए थीटा का वैल्यू फ्रॉम द होरिजेंटल, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम फ्रॉम इट्स डिपार्चर एंड अराइवल पोजीशन इन अ वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन मतलब वाई डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन मतलब वाई डायरेक्शन, तो डिपार्चर के समय वाई वाला ऐसा रहेगा, कितना वैल्यू यू साइन थीटा, थीटा 45, अभी थीटा के टर्म में कीजिए, लौटने वाला यू साइन थीटा डाउनवर्ड। तो जब भी चेंज इन वैल्यू, चेंज इन मोमेंटम निकालना है, क्या निकालना है? तो डेल्टा मोमेंटम को क्या बोलते हैं? पी, वह हो जाएगा 2 mu साइन थीटा, होगा या नहीं होगा? 2 mu साइन 45 1/√2, यह आ जाएगा √2 mu, आएगा या नहीं आएगा? जो भी इसमें समझ में आए इस पेज में उस पेज में नोट कर सकते हो। और याद रखना इम्पोर्टेंट है कि जब भी एक ऊपर और एक सीधा नीचे, तो वेक्टर का चेंज इनिशियल का दोगुना और स्केलर का चेंज जीरो। प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विथ हॉरिजेंटल विथ वेलोसिटी ऑफ 147 मीटर पर सेकेंड। जिस वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट किए हो उसको हम लोग सिंबल के टर्म में क्या बोल लें? यू बोल लें, और इसको क्या बोल लें? थीटा बोल लेते हैं, ठीक है। बाद में अपना वैल्यू पुट किया जाएगा। तो अपना एक प्रोजेक्टाइल है, पूरा ऐसा मोशन दिखा लीजिए, और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यू, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, कि नहीं? और थीटा पहले कितना है? 60 है। थीटा कितना है? 60 है। कैलकुलेट द टाइम आफ्टर विच इट्स इंक्लाइनेशन विथ हॉरिजेंटल विल बी। यह जो इनिशियल वेलोसिटी का 60 डिग्री इंक्लाइनेशन है, वह हॉरिजेंटल से है कि वर्टिकल से? तो यह अभी इंक्लाइनेशन किसके साथ है? आप बाद में एंगल केवल 60 से चेंज होकर के क्या हो जाए? 45, लेकिन वो अभी किसके साथ है? हॉरिजेंटल के साथ, ठीक है क्या? तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जा कर के अब हॉरिजेंटल के साथ एंगल कितना हो गया है? अल्फ़ा। अल्फ़ा को बाद में आप 45 पुट कर सकते हो कि नहीं? तो यदि यहाँ पर नेट वेलोसिटी यू था, तो पहला तो आपको यह बताना है कि यहाँ पर जाते जाते आगे जाने के बाद नेट वेलोसिटी यू ही रहेगा, या यू से ज़्यादा हो जाएगा, या यू से कम हो जाए? यू से कम हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाला तो फिक्स रहता है, और यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक वाई में क्या रहता है? डी एक्सेलेशन। डी एक्सेलेशन स्पीड को क्या करवाता है? तो रिजल्टेंट वेलोसिटी और एक्स और वाई का जो दोनों का रिजल्टेंट लीजिएगा, √v(x²) प्लस vy²। एक्स और वाई के वेलोसिटी का रिजल्टेंट √, उसमें vx तो फिक्स है लेकिन vy पहले से कम गया, vy पहले से, तो नेट वेलोसिटी पहले से, तो यह यू था, तो यहाँ पर अब कभी भी नेट वेलोसिटी यू, उसको भी बोल लेते हैं, क्या बोल लेते हैं? भी बोल लेते हैं। आपका थीटा इज नोन, अल्फा इज नोन, एंड यू इज नोन। यू इज नोन। प्रोजेक्टाइल मोशन का कौन सा कंसेप्ट लगाइएगा जिससे आपको भी पता चल जाए? मतलब इस पॉइंट पर जो भी एक्स का वेलोसिटी है और इस पॉइंट पे एक्स का वेलोसिटी, दोनों को, यहाँ पर एक्स का वेलोसिटी कितना है और यहाँ पर एक्स का वेलोसिटी कितना है? भी कॉस अल्फा, और दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। यू कॉस थीटा, यू पता है, थीटा पता है, तो कॉस थीटा भी पता हो गया। भी कॉस अल्फा में भी नहीं पता है, अल्फा पता है, तो अननोन भी नहीं आएगा। दो दो बार बोले प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स डायरेक्शन का, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स डायरेक्शन का क्या होता है? वेलोसिटी या कांस्टेंट होता है। तो यहाँ का और यहाँ का दोनों का एक्स का वेलोसिटी सेम करते हो, और फिर भी आपका आता है एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी का इक्वेशन लिखे, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, तो इनिशियल कितना यू कॉस थीटा को किसके इक्वल होना होगा? वी साइन अल्फा के। यहाँ से यदि हम भी निकाले तो यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस यू 147, कॉस 60 1/2, कॉस 45 1/√2 मीटर पर सेकेंड में इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए अब
आपसे पूछा था टाइम, क्या पूछा था कि यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम में पहुँचेगा कि नहीं। तो फिर से वेलोसिटी का ही इक्वेशन लिखेंगे, लेकिन अब किस डायरेक्शन के लिए, वाई के लिए। यहाँ पर यदि यह एंगल अल्फा था तो वाई में वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना है, भी कॉस 90 माइनस अल्फा, और कॉस 90 माइनस अल्फा को लिख लेंगे साइन अल्फा। तो वाई का वेलोसिटी यहाँ पर आ जाएगा भी साइन अल्फा कि नहीं। भी पता है, भी अल्फा पता है, तो भी साइन अल्फा। फाइनल वेलोसिटी नोन हो गया। यू पता है, थीटा पता है, तो वाई का इनिशियल भी क्या है, नोन है क्या, नोन है, नोन है यू साइन थीटा कि नहीं है। तो और क्या पता है वाई में, एक्सेलेरेशन पता है जी किधर, डाउनवर्ड। तो वाई का फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी या वाई का एक्सेलेरेशन, तीन चीज आ गया। अब अगली बार आप काइनेमेटिक्स का कौन सा इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन फॉर वाई डायरेक्शन, फॉर वाई डायरेक्शन वेलोसिटी के लिए भी इक्वल टू यू प्लस ए टी कर ले, भी वाई का वहाँ का कितना, भी साइन अल्फा, यू के बदले कितना, यू साइन थीटा, ए माइनस जी, टी के बदले टी, नॉन अननोन गिन लीजिए, भी इज नॉन क्वांटिटी, भी इज साइन अल्फा, इज अल्फा नॉन तो साइन अल्फा नॉन, यू नॉन, थीटा नॉन तो साइन थीटा नॉन, जी नॉन, तो टी यहाँ से आ नहीं जाएगा क्या। फॉर्मेट बना के छोड़ देते हैं, वैल्यू डाल लीजिएगा, माइनस जी टी को उधर भेज लीजिए, तो जी टी इक्वस टू माइनस वी साइन टी इक्वस टू माइनस वी साइन डिवाइडेड बाई जी। वैल्यू डालिए, टाइम आएगा, आएगा या नहीं आएगा।